सरकार में कौन है? किसने किसने बोला था 9 करोड़ रोजगार देंगे? किसने बोला था? किसने बोला था? आज जब देश में बेरोजगारी का ये आलम है, वहाँ पे मीडिया डिबेट कराती है धर्म के नाम पे, हिंदू और मुसलमान के नाम पे, मंदिर और मस्जिद के नाम पे, और आप लोग भी उस चीज को हवा देते हैं। ये देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसके लिए आप क्यों नहीं बोल? इसके लिए प्राइवेट हाथों में देश को बेच रही है। हम दो और हमारे दो की सरकार भारत में चल रही है। हमको स्कूल चाहिए, मुफ्त पढ़ाई हो, सबको रोजगार हो। अब ये मांग करते हैं सरकार से, सबको मुफ्त पढ़ाई हो, रोजगार हो, सड़कें हो, हर बच्चा गरीब पढ़े। ये मुद्दा नहीं था आपका, आपने ये मुद्दा नहीं मांगा था कि हमें महंगाई हो, ये नहीं बोले था आपने, मंदिर में क्या लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं 24 में परिवर्तन हो पाएगा क्या? जिस तरीके से लग रहा है बिल्कुल परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्यों नहीं होगा? जिस तरीके से सरकार जो महंगाई बढ़ाती जा रही है, इसका आगे चल के परिवर्तन होना है। सरकार इसलिए कह रही है वैकेंसी नहीं है क्योंकि सरकार प्राइवेट हाथों में देश को बेच रही है। हम दो और हमारे दो की सरकार भारत में चल रही है। आप ये बताइए, सभी देशों का, सभी केंद्रीय उद्योगों का जो निजीकरण चल रहा है, अगर निजीकरण चल रहा है तो कोई भी अगर किसी चीज को खरीदेगा, जहाँ 500 लोगों का रोजगार है, वो तो 100 लोगों से रोजगार कराएगा ना। सड़कों पे लोग कैसे उतरेंगे? जिस प्रकार किसानों ने 14 महीने तक दिल्ली की सड़कों को घेरा रखा हुआ था, उनके पास एक विकल्प था, वो एक बार फसल करके अपने बच्चों को छोड़े आए थे। गरीब मजदूर जो दिन रोज कमाता है 250 और 300 रुपए, वो कैसे इतने दिन तक प्रोटेस्ट कर सकता है? आप बताइए मुझको। बिल्कुल, जब देश का निजीकरण हो रहा है तो देश गुलाम के हाथों में जा रहा है। गुलामी को आप ऐसे देखते रहेंगे, गुलाम रहेगा। क्यों देखेंगे? हम इसका विरोध कर रहे हैं, हर स्तर पे विरोध कर रहे हैं इसका। क्या जेल से हम नहीं डरते? क्रांतिकारी कभी भी जेल से नहीं डरते। क्रांतिकारियों का इतिहास रहा है, जेल में चाहे कितनी ही जेल हो जाए, जेलों से नहीं डरा करते। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजय नहीं हो सकता। मीडिया आपके साथ नहीं है? मीडिया बिल्कुल साथ नहीं है। मीडिया को जो सवाल करना चाहिए वो मीडिया सवाल नहीं कर रही। मीडिया जो सवाल कर रही है हिंदू मुस्लिम ऐसा हो रहा है। आज मीडिया का नाम मोडिया हो चुका है। भारत में मीडिया का नाम मोडिया हो चुका है। मीडिया अब रही नहीं है। अब वो सिर्फ सरकार के पैर चाटने में मगन है, और सरकारी पैर चाटने में वो अपना सब कुछ खत्म कर दे रहे हैं। जो इस देश का सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया था, भारत लोगों की बात को रखने का, आज वो चप्पल चाटने में मीडिया मोडिया बन चुका है। तो आप क्या चाहते हैं? अंजना कैसे मोदी का पैर चाट रहा है? ये मैं तो किसी का पर्सनली नाम नहीं ले रहा हूँ। मीडिया में तो वही है। नहीं, सिर्फ वही क्यों है, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं उस मीडिया व्यवस्था को बोल रहा हूँ। आज जब देश में बेरोजगारी का ये आलम है, वहाँ पे मीडिया डिबेट कराती है धर्म के नाम पे, हिंदू और मुसलमान के नाम पे, मंदिर और मस्जिद के नाम पे, और आप लोग भी उस चीज को हवा देते हैं। ये देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसके लिए आप क्यों नहीं बोल? उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, हवा दे रहे हैं। मोदी जी रो रहे हैं, देश के लोग रो रहे हैं भैया, बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से। प्राइम मिनिस्टर हो रहा है हमारा। वो तो नौटंकी कर रहे हैं। हाँ, वो तो नाटक करते हैं। अभी जहाँ चुनाव आएगा वहाँ जाके रोएंगे, बोलेंगे मेरा बचपन से नाता है, ऐसे बोलेंगे। भावुक हो गए हैं वो भावुकता। अभी गुजरात का चुनाव है, वोट लेना है, गुजराती वोट बैंक को मजबूत करके वोट लेना है। गुजरात में कुछ किया नहीं है। अरे प्रधानमंत्री जी हो रहे हैं, किसको आप? अरे भाई साहब, इस देश में अगर बड़ा एक्टर का अवार्ड अगर किसको देना होगा तो हम चाहेंगे कि मोदी जी को दे इस एक्टर का अवार्ड। मोदी जी से बड़े एक्टर इस देश में कोई नहीं। हम महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र के अंदर टूट फूट कर बीजेपी ने सरकार बनाया। महाराष्ट्र के अंदर रोजगार की परिस्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। एकदम मोदी जी ऐसे कि आज आप एक सिंपल सी बात, अभी मुन्ना भाई एमबीबीएस आपने देखा है? मुन्ना भाई एमबीबीएस जिस तरह से वो आते हैं, वो एकदम हॉस्पिटल चमका देते हैं उनके पिताजी। उसी तरह से अभी मोदी जी गुजरात गए हैं घायलों से मिलने के लिए, तो देखिए कितना अच्छा से उस हॉस्पिटल को चमका दिया मोदी जी। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस। लेकिन मीडिया कह रही है कि वो मीडिया नहीं, मोडिया। कह रही है कि गलती जनता की है, वहाँ पर अरे क्या, तो आज सरकार क्या कर रहे थे? सुरक्षा के जो तमाम इंतजाम करने थे वो क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार कहाँ थे? गुजरात मॉडल वाले लोग कहाँ थे? लोगों को ऐसे मरने क्यों छोड़ दिया?
लोगों को ऐसे मरने क्यों छोड़ दिया, रोका क्यों नहीं लोगों को, आपने बताया क्यों नहीं कि वो तो गरीब लोग हैं, नहीं जानते वो चले। पैर से तोड़ा गया जो लोग वहाँ पर वीडियो वायरल, पैर से उसको बोल भी आप वहाँ पे उनका पुलिस प्रशासन कहाँ था, वो उनको रोकने क्यों नहीं गए, मरने के लिए क्यों देने दिया, वो पुलिस सो रही थी। जब गुजरात के अंदर हमारे SFI DYFI के कॉमरेड जब हक की लड़ाई लड़ते हैं तो उनको जेल में बंद कर देते हैं, और अब जब गरीब लोग मरने के लिए जब जा रहे हैं, वो मर जाएंगे, उनके साथ कुछ गलत होगा, वहाँ पे वो रोक नहीं सकते थे। गरीबों की जान की कीमत नहीं है, सिर्फ वोट चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए। अरे तो कौन देगी, कौन देगा? राहुल गांधी से मांगेंगे, सीताराम येचुरी से मांगेंगे, किससे मांगेंगे? सरकार में कौन है? किसने बोला था 9 करोड़ रोजगार देंगे? किसने बोला था? किसने बोला था? किसने बोला था? किसने भेड़? तो आप नहीं, मेरी बात, रोजगार के सवाल पे जब भाषण किसने दिया था? पूरे देश में घूम घूम के जहाँ जाते थे, मैं बंगाल आया हूँ, माँ नदी गंगा ने बुलाया है, यूपी जाते थे, माँ इसने बुलाया है, मैं यूपी का बेटा हूँ, मैं काशी का तो वहाँ हर लोगों ने उस विश्वास के साथ वोट दिया था कि रोजगार देंगे। रोजगार की तो बात छोड़ दीजिए, जो सरकारी संस्थान जो पिछली सरकारों ने बनाया था, बैंक, बीमा, रेल, सभी को बेचने का काम ये देश के हमारे सबसे बड़े एक्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और आप लोग सवाल हिंदू मुसलमान, हाँ, इससे बड़ा एक्टर तो मैं तो बोल रहा हूँ, अगर नरेंद्र मोदी बॉलीवुड में होते, मैं विश्वास मानिए अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार उनके सामने छोटे पड़ जाते। उनसे अच्छा एक्टर पूरे देश में कोई नहीं। हाँ, उनको एक ही आदमी टक्कर दे सकता है एक्टिंग में, वो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। वो इतने अच्छे एक्टर है, वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। ममता बनर्जी उतनी अच्छी एक्ट्रेस है। मोदी जी ने देश को लूट लिया, बर्बाद कर दिया। हिंदुस्तान कुछ दिन बाद अफगानिस्तान बन जाएगा। हिंदुस्तान कुछ दिन बाद अफगानिस्तान बन जाएगा, और आप मंदिर में घंटा बजाओगे बैठ के। मोदी विरोधी लग रहे हैं। नहीं, मोदी विरोधी नहीं है भाई, देश प्रेमी है, और देश से प्यार करने वाले को आप मोदी विरोधी ही बोलिएगा। आप देश प्रेमी कहते हैं कि जो प्रोटेस्ट करते हैं वो नक्सल है, खालिस्तानी। अगर दलित करे तो नक्सल, कोई मुस्लिम अगर प्रोटेस्ट करे, अगर वो ताल्लुकात अगर किसी मुस्लिम धर्म से है तो उसको आतंकी बता देंगे। अगर कोई सिख भाई करेंगे तो उसको खालिस्तानी बता देंगे। और जब वोट लेने आएंगे तो इन्हीं राज्यों में जाके, मैं गंगा का बेटा हूँ, इस शहर से मेरा 500 साल पुराना नाता है, खाने बैठे, उनका एक है वो अमित शाह, वो खाने बैठ जाएंगे गरीबों के यहाँ, दलितों के यहाँ, फिर उसी दलित को बोलेंगे कि ये नक्सली है। अरे ये क्या है? रोजी रोजगार पे बात कीजिए ना। अरे हाँ, कौन सा वो 50 वो रोजगार के सवाल पे लोगों ने वोट दिया। और यहाँ जो चुनाव होता है धर्म के नाम पे, मैं तो बोला मीडिया मोडिया हो चुकी है। गरीब आदमी 12 घंटा भी जो रोजगार का ये कोड करने वाले हैं, श्रम कोड में जो तब्दीली ला रहे हैं, अब बहुत सारी जगह 12 घंटा काम हो चुका है। 12 घंटा काम करने के बाद जब आदमी घर लौटता है, टीवी देखता है, उस टीवी में जब उसको तो समय मिलता ही नहीं है, उसमें वो देखते हैं क्या, एक सेकंड, एक मौलवी को, एक पंडित को, इनको बैठा रखा है, एक हिंदू संगठन, एक मुस्लिम संगठन, इन लोगों को आपस में लड़ा दिया है। वो बोल रहे हैं हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में, तो मस्तिष्क में यही बातें नाच रही है। अरे इंसानियत खतरे में, हिंदुस्तान खतरे में। आप लोगों से भी ये मैं गुजारिश करता हूँ, आप चाहे किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म और किसी भी विचारधारा से क्यों ना हो, इस लड़ाई में हमारा योगदान दीजिए। ये देश को बचाने की लड़ाई है, देश को। अरे चीन ने गांव, अभी भी चीन ने गांव बसा रखा है हमारे देश में। अगर आंख में अगर मोदियाबिन नहीं हुआ है तो देखिए। कह रहे हैं कि मीडिया में कमी है, मीडिया में कमी है तो टीवी क्यों देखते हैं? हाँ, टीवी क्यों देखते हैं? कौन देख रहा है? आप कह रहे हैं टीवी देखने। अरे हम अब और भी तो बहुत सारे चीजें हैं, चैनल है, सब जगह तो मीडिया